नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोच और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। इस वक्त मेरे साथ जहां 4 यार की स्टार कास्ट मौजूद है, स्वरा, शिखा एंड पूजा, एक ऐसी फिल्म जो सेलिब्रेट करती है विमेनहुड को। तो आइए जानते हैं इस फिल्म में और क्या है खास। आप तीनों का TV9 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा साथ में काम करने का। बहुत ही मज़ा आया। एक तो ये जो कहानी है वो बहुत ही खूबसूरत कहानी है, सो दैट वाज वंडरफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। और ये आई थिंक ये मेरे लिए तो डेफिनेटली बहुत ही स्पेशल कहानी है। और अनदर फैक्टर इज दैट मेरे लिए ये बहुत स्पेशल था कि मेरी पुरानी याद थी। हाँ जी, वीरे दी वेडिंग किया जी। और मेहर और पूजा मेरे नए यार थे जी, जिनको they were quite a discovery and they were absolutely beautiful and wonderful to work with, so it was very special. अच्छा, काफ़ी ऑडियंस यही कह रही है क्योंकि शिखा और आपने और स्वरा ने एक साथ पहले भी काम किया है और कहीं ना कहीं इस फिल्म को ऑडियंस ऐसा लिंक कर रही है कि उस स्टोरी से ही कहीं को रिलेटेड है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि सिमिलैरिटी ये है कि हाफ ऑफ वीरे दी वेडिंग इज ओवर हियर एंड बोथ फिल्म्स आर वेरी एंटरटेनिंग एंड दैट्स अबाउट इट। जब आप 16 सितंबर की ये फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इट्स अ वेरी, देखिए जॉनर्स तो फिल्म्स की काफ़ी, मतलब रोमांटिक कॉमेडी है या फिर थ्रिलर है या मर्डर मिस्ट्री है या ड्रामा है या जो कॉमेडी है, दैट जॉनर इज द सेम but there are different stories to be told. So I think that's where the similarity ends, that it's about 4 women. So please come on 16th September and watch it to see how different it is. And it's a beautiful story written with a lot of nuance and empathy by Kamal sir. And हम बहुत अच्छे यार हैं यार। तो हर दोस्ती के फिल्म में हमारा रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। And you will discover how beautiful मेहर and पूजा are as well. हाँ बिल्कुल। स्वरा, आप हमेशा बहुत ऑथेंटिक किरदार निभाती हैं और आपने इसमें शिवांगी का रोल प्ले किया है। आप बच्चों की माँ बनी हैं, एक प्रॉपर लेडी बनी है। तो जनरली ये होता है कि जो भी फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस हैं वो ये किरदार करने में झिझकती हैं, वो नहीं करना चाहती, वो मदर का रोल प्ले नहीं करना चाहती या एक सर्टेन एज का रोल नहीं प्ले करना चाहती। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ये जो ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए, ये एक अननेसेसरी का एक टाइप कास्टिंग है। ये जो एक कॉमन सेंस बन जाती है चीज़ों को लेकर, मैंने कभी इस चीज़ में विश्वास नहीं किया। अगर आप मेरी अपनी फिल्मोग्राफी देखेंगे, वो सारी ऐसी फिल्में जो लोगों ने कहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो मेरी ब्रेक फिल्म हो, तनु अर्जुन की हीरोइन की बेस्ट फ्रेंड का रोल नहीं करना चाहिए, या प्रेम रतन धन पायो हो कि सुपरस्टार की बहन का रोल नहीं करना चाहिए। नीलबटे सन्नाटा में भी मेरे को 15 साल की लड़की की माँ का रोल मेरे को बोला था करियर सुसाइड। सो सिमिलरली ऑल ऑफ दीज, अनारकली वारा को बोला था कि यार ये कैसी भोजपुरी फिल्म कर रही हो, वीरे दी वेडिंग के बारे में। ऑफ कोर्स वीरे दी वेडिंग का तो सीन ही चलो। तो आई थिंक दैट ये फालतू का डर फैलाने वाला जो एक लॉजिक होता है, मुझ में कभी उससे मेल नहीं खाया। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है और मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि ऐसा रोल मैंने पहले किया नहीं है। मेरे सारे किरदार आज तक बहुत दबंग रहे हैं, एक तरीके से बहुत मुखर रहे हैं। मेरी पब्लिक इमेज भी वैसी बनती चली गई, और लड़ाई झगड़ा, ट्विटर वॉरियर, ये क्रांतिकारी, ये सब नॉनसेंस। तो आई मीन नॉट नॉनसेंस, मैंने खुद ही उसमें कंट्रीब्यूट किया है। बट मुझे लगा कि ये एक मौका है कुछ अलग करने का, और मेरे लिए एज एन एक्टर चैलेंज है एक कि बार बार वही चीज़ करके आप बोर भी हो जाते हो, आपका क्राफ्ट भी आई फील स्टैग्नेट करेगा। तो मेरे लिए ये चैलेंज था कि क्या मैं ये पुल ऑफ कर पाऊंगी, और क्या मैं दर्शकों के जहन में, जिन्होंने हमेशा एक ही तरीके से देखा है मुझे, दर्शकों के जहन में क्या मैं उनको बिलीव करवा पाऊंगी कि ये स्वरा नहीं शिवांगी है। सो दैट वाज माय चैलेंज एंड आई एम होपफुल बट आई एम आल्सो स्कैर्ड कि मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं क्या कहेंगे। अच्छा, जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे बहुत ही फन, मज़ा आया। ऐसा लगा कि बहुत कुछ न्यूनेस आ रही है काफ़ी समय बाद, लेकिन उसमें कोई विलन नहीं था, कोई एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर नहीं था। उसके बाद भी बहुत ही अच्छे क्राफ्ट के ज़रिए जो है मैसेज गया। तो मुझे लगता है कि जो एक वर्ग है जहाँ की जो लेडीज़ हैं या विमेन है वो इग्नोरेंट होती हैं बहुत सारी चीज़ों को, जिसके लिए आई थिंक उनको अवेयरनेस नहीं होती है कि ये भी फ्रीडम के कोई मायने हैं। तो क्या ये दर्शाने की कोशिश की गई है फिल्म में? मुझे लगता है इस देश में और हमारे समाज में और इस पूरे सबकॉन्टिनेंटल रीजन में, साउथ एशियन रीजन में
एक चीज जो महिलाएं हमेशा भूल जाती हैं वो है खुद को, और खास करके शादी के बाद वो वैवाहिक जीवन वो इस तरीके से आपको निगल लेता है, परिवार में, ससुराल में, बच्चों में, पति में, कि आप अपने आप को भूल जाते हो उस पूरे रूटीन में। और खास करके इंडियन वुमेन हमेशा हम दूसरों के मैनेज करते रहते हैं, दूसरों के लिए करते रहते हैं, दूसरों की सेवा, हर चीज बाहर की तरफ भेज रहे हैं। सो ये फिल्म एक बहुत अच्छा और एक मॉडल तरीके से एक रिमाइंडर है कि यार एक बार अपनी तरफ भी देखो, एक बार अपने से भी पूछ लो। इतना रोज पूरे फैमिली से पूछ क्या खाओगे क्या खाओगे क्या खाओ। मेरी माँ आज तक करती है, खाना जब बना रही होती है पापा से पूछेंगी, अबू से पूछेंगी, मेरे भाई से पूछेंगी, मुझसे पूछेंगी। नौकरी भी कर रही है, उसमें भी वो क्या खाओगे क्या खाओगे क्या खाओगे। एंड हम लोग बोले यार जो बनाना चाहते हो बना दो, नहीं ऐसा जो पसंद है वो बताओ। सो आई एम लाइक कभी अपने लिए बनाया है कुछ आपने खाना, व्हाट डू यू वांट टू ईट। सो आई फील लाइक these are the small things that the film is pointing the camera and the story towards, and that is the beauty. That is the कि वो जो कोई बहुत बड़ा झंडा पर्चा मोर्चा नहीं चल रहा है यहाँ पे, वो बहुत ही एक अनुभव के लेवल पे और एक बहुत ही मार्मिक तरीके से, एक मजेदार तरीके से, कॉमेडी के जरिए, थोड़ी मिस्ट्री के जरिए, मौज के जरिए उन्होंने ये मैसेज दिया है। और एक मर्द ने लिखी कहानी सबसे बेस्ट जी। वो बेहतरीन राइटर है, इसके अलावा भी उन्होंने तमाम जो है बेहतरीन महिलाओं पे चीज़ें लिखी हैं। अच्छा पूजा, आप मिस इंडिया हैं, प्लस आपको ब्यूटी विद पर्पस का भी खिताब मिला है, और इस मूवी में जो आपका किरदार है उसमें आप एक मुस्लिम महिला का किरदार निभा रही हैं जिसमें 3 तलाक का जिक्र हुआ है। तो जब ये किरदार आप तक आया, आपने जब पढ़ा, तो क्या अंदर जो है आपकी एक फीलिंग थी, या इस पर आपके क्या वैसे विचार हैं? जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी तो मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई, बट व्हेन आई सैट टू डाइसेक्ट द कैरेक्टर आई न्यू कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है। मैं गांव में कभी रही नहीं हूँ, मैंने कभी मुस्लिम किरदार प्ले नहीं किया है, प्लस ये कैरेक्टर में इतने सारे शेड्स हैं। सो वन इट वाज वेरी चैलेंजिंग, but also it was very nerve-wracking because I was scared, I was afraid. And I think that's what pushed me, and I think I've surprised myself some way. In terms of I didn't expect that I could do this the way I have done it. It was that I loved the character, I loved the script, or maybe I was so driven to perform it to perfection and give Sakina so much authenticity and play her to the T. I think उसमें जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे एज एन एक्टर बहुत सेटिस्फैक्शन मिला, जबकि मैं इसकी उल्टा I'm absolutely opposite. I overthink, I'm very self-critical. मैं हर शूट के बाद वापस आके रूम में, घर में सोचती हूँ ये गलत कर दिया, ये ऐसे करना चाहिए था ज़्यादा। But when I saw it, I was actually, I think दिमाग में मैंने कहा, well done. And that's not me. But so I'm very satisfied. I'm very optimistic because the film, the script is amazing. I think हम चारों ने इतना अच्छा, इतना बेहतरीन, इतना नेचुरली परफॉर्म किया है, फिल्म इतनी बढ़िया है, स्टोरी इतनी अमेजिंग है। So I'm very optimistic and extremely positive. And yeah, I should be saying this, but I am proud of myself. You should be saying it. You should 100% be saying it. तो आपका जो कैरेक्टर है वो क्या इंडिविजुअली मैसेज देता है ऑडियंस को? अच्छा, ये आई थिंक सारे ही किरदार जो फिल्म, मुझे लगता है एक मैसेज बहुत ही हल्के तरीके से, कोई मोर्चा नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, कोई ज्ञान नहीं बांट रहे हैं, बट बहुत ही हल्के सटल तरीके से विमेन को ये बताता है कि जो सच है, इट इज़ ट्रू। विमेन not only in a rural setting but even urban setting में कहीं ना कहीं, like स्वरा rightly mentioned, कि उनकी माँ आज भी उनसे सबसे पूछती है घर में, आप क्या खाएंगे, आप क्या खाएंगे। विमेन शादी करने के बाद, शादी होते ही अपने आप को इतना इन्वेस्ट कर देती है अपने हस्बैंड में, अपने लॉज में, अपने बच्चों में, वो कहीं ना कहीं अपने आप को खो देती है। उनकी आइडेंटिटी like it's almost not there. I think women, once they see this film, will realize that where am I? This is my life, but where am I? Absolutely. And I think मुझे लगता है बहुत कनेक्टिंग होगा, हर दूसरे घर की महिला से काफी कनेक्टिंग। Every female, every woman would somewhere be able to relate. Even जब मर्द लड़के ये फिल्म देखेंगे वो कहेंगे कि हाँ ये माई वाइफ, माई सिस्टर, माई मदर, उनकी लाइफ ऐसी है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं women, fortunately I feel men now have changed in terms of their sensitivity towards women. I think ये फिल्म देखकर उन्हें और कहीं ना कहीं रियलाइज होगा, और कहीं ना कहीं वो सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। And that's our motive, that's what we want to, Absolutely, the message yes. that we want to give.
हाँ, ये सवाल मेरा आप तीनों से है। इस फिल्म में जिस तरीके से विमेनहुड को सेलिब्रेट किया गया है, जिस तरीके से एक अलग अंदाज में फेमिनिज्म को दिखाया गया है, तो आप तीनों का इंडिविजुअली आइडिया ऑफ फेमिनिज्म जो है वो क्या है? घर जी देंगे ये जवाब। अच्छा ये तो decide कर लिया है। I think मेरे हिसाब से आप जोर जोर से कहें जी, या फिर क्वाइट रिबेलियंस हो आपके, इक्वालिटी एंड स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ फॉर मी इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। Yeah, I second that. I think जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि we want to be as powerful as men in terms of body or broad. Absolutely not, What we're yes. trying to say is that just equal opportunities. By equal opportunities, I mean equal cerebral opportunities. जब एक मर्द when as a family, as a unit, they're expecting a child, मर्द को कभी नहीं बोला जाता oh you're expecting a child, so आप शायद ऑफिस कमाएंगे, but women को I know for a fact, I have friends who have been laid off because they're pregnant. oh अब तो आप घर में ज़्यादा ध्यान देंगी. So why this distinction? जब एक एक औरत अपना प्रेगनेंसी में अपना ख्याल रख सकती है, of course she can take care of her job as well. So I think feminism is just about equal opportunities. That's all we're asking for, nothing else. Can I add to that? I Swara. think there should be equality in the fact that अगर हम कह रहे हैं female centric films, तो male centric films क्या होती है, please define कीजिए. That's all I want. Very good. स्वरा. आई थिंक दैट फेमिनिज्म मतलब इन्होंने आई थिंक बहुत अच्छे से इंडिविजुअल स्तर पे क्या फेमिनिज्म है वो मैं मानूंगी कि सामाजिक स्तर पे फेमिनिज्म जो मूवमेंट रहा है, जो एक बहुत बड़ा मूवमेंट रहा है, विशाल मूवमेंट रहा है पूरी दुनिया में, उसके अलग अलग रूप रहे हैं, अलग अलग पहलू रहे हैं, क्योंकि पेट्रियार्की या पितृसत्तात्मकता जो है वो भी उसके भी अलग अलग रूप रहे हैं. बिल्कुल, वो भी कोई एक चीज नहीं है, वो भी अलग अलग किस्म का उसका एक अभिव्यक्ति हुई है. तो मुझे लगता है बेसिक लेवल पे अगर हम समझें तो मेरे लिए फेमिनिज्म पेट्रियार्की के खिलाफ लड़ाई है. पेट्रियार्की ने महिलाओं को गैर बराबर किया है मर्दों से, और उन्होंने वो असमानता जो है उसको धर्म में, कानून में, संस्कृति में, समाज में, संस्थाओं में, परिवार में, हर चीज में घुसा है. इसलिए फेमिनिज्म ये लड़ाई लड़ता है कि कानून में, धर्म में, समाज में, संस्कृति में, संस्था में और परिवार में बराबरी होनी चाहिए. बिल्कुल. और मुझे लगता है सबसे पहले कभी भी किसी भी तबके के लिए बराबरी की जो लड़ाई होती है, उसके लिए सबसे पहली चीज आपको मानना पड़ेगा कि हाँ गलत हुआ था, हाँ गैर बराबरी थी, हाँ असमानता थी. तो ये जो मानसिकता है जो कहती है अब तो कुछ नहीं होता, नहीं अब इक्वल हो तो बस में सीट क्यों चाहिए, नहीं, क्योंकि हमारा अनुभव बस में आपके अनुभव से बहुत अलग है. क्योंकि जब आप बस में जा रहे हैं तो आपको कोई छेड़ नहीं रहा है, लेकिन हम जब बस में खड़े हैं हमें आगे पीछे सब जगह से कोशिश करनी पड़ती है कि हम सेफ रहें. सो आई थिंक हर इस लेवल पे ये रिकग्निशन भी होना कि ऑपरेशन है, था, अभी भी है. आई थिंक दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ फेमिनिज्म फॉर मी. अभी हर जगह और इसके साथ ही ये भाषण खत्म हुआ. मुझे सेट के एक्सपीरियंस जानने हैं आप चारों के, क्योंकि जहाँ कुछ तो एक हाथ तो ऑडियंस के लिए. Stays in Goa. Is it? Sorry, whatever happens in Goa happens. Stays in Goa. तो कुछ यही भी है सेट का एक्सपीरियंस. ये जो फिल्म है इसमें जो मजे किए हैं हमने, ये सारे जेन्युइन मजे हैं. इसमें जो दोस्ती दिखाई पड़ रही है वो बहुत वो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो एक्चुअली वो केमिस्ट्री है. एंड वो एक मॉडल फिल्म है. और आपने चूंकि फेमिनिज्म की बात की, मैं कहूंगी शुरुआत यही है कि ये देखिए नाम 2 मर्दों ने बनाई है ये फिल्म, निर्माता विनोद बच्चन और लेखक और निर्देशक कमल पांडे जी. इतनी खूबसूरत बात है कि ये जो विजन है ये 2 मर्दों का विजन है जिसे औरतें लीड कर रही हैं. सो आई थिंक दैट्स आल्सो रियली फन. एब्सोल्युटली. एक आखिरी सवाल है मेरा. बहुत सारी चीजें उठ रही हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो बॉयकॉट हो, चाहे ट्रोलिंग हो, चाहे बॉलीवुड वर्सेस साउथ हो. तो बाकी चीज़ें तो रहने देते हैं क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो साउथ वर्सेस बॉलीवुड है, अब बिल्कुल कहा जा रहा है कि जो साउथ है वो डोमिनेट कर रहा है बॉलीवुड को, और बिजनेस अगर मूवीज़ का आता है तो वो साउथ की फिल्मों से आ रहा है काफ़ी वक्त से. तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी कि ये जो डिवाइड किया गया है बॉलीवुड और साउथ को? मैम ये नैरेटिव जो है ये इनएक्यूरेट है.
अगर आप सिंपल डेटा और नंबर्स देखें, अगर आप सिंपली ये देखें कि साउथ में सबसे पहले 4 भाषा उद्योग हैं, मतलब 4 फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, उनमें हर इंडस्ट्री में कितनी फिल्में रिलीज हुई, उसमें से कितनी हिंदी में डब होके आई और कितनी चली। आप ये देखेंगे कि पिछले 8 महीने में या 10 महीने में 4 भाषाओं की फिल्म इंडस्ट्री के 4 फिल्म चले हैं। ये कोई बहुत बड़ा ग्रेड हो नहीं है। आपको कौन सी फिल्में याद हैं? पुष्पा, RRR और एक क्या KGF 2 और एक और आई थी अभी किसी की, वो मुझे याद नहीं नाम, पर दैट डिड कार्तिकेय 4। आई डोंट थिंक दैट्स अ ग्रेट नंबर। इससे ज्यादा हिट बॉलीवुड ने दी है पिछले 10 महीने में। 5 फिल्में हिट हुई हैं, सूर्यवंशी, भूल भुलैया 2, जुग जुग जियो, गंगूबाई काठियावाड़ी और एक विलन रिटर्न्स। मैं कोई कंपटीशन नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो नैरेटिव बना रहे हैं ना कि साउथ हावी हो जाएगा, बॉलीवुड की फिल्में चल नहीं रही हैं, बॉलीवुड का दी एंड है, ये कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। 2 साल कोविड था, लोगों के पास पैसे कम है क्योंकि 2 साल काम नहीं था, धंधा सबका ठप पड़ा हुआ था। कोविड अभी भी चल रहा है, लोग डर रहे हैं फिल्मों में जाने से। OTT आ गया, आपका टेस्ट पैलेट बदला है, बहुत बदलाव का माहौल है, तो इसलिए वो आपको बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। कोई किसी का अंत नहीं हो रहा है, तो मतलब स्टोरी नहीं। और सारे ये जो भाषा उद्योग की फिल्में हैं, ये भारतीय फिल्में हैं। अगर भारत के लोग अपने अलग अलग प्रांतों की फिल्म अलग अलग भाषाओं में देख रहे हैं, तो इससे अच्छी तो चीज नहीं हो सकती हमारे लिए। हमें और कंटेंट, तो फिर ये जो कंपैरिजन है ये आप लोग करते हैं, क्यों बनाते हैं? क्योंकि मीडिया को चाहिए न्यूज, आपको 24/7 कुछ सनसनीखेज टिकर पे हेडलाइन लगाते रहना आपने। ये ऑडियंस की तरफ से आया हुआ है कि उन्हें साउथ की फिल्म देखने में ज्यादा बज आ रहा है, या उसकी सिनेमेटोग्राफी मुझे साउथ की फिल्में बताओ मुझे कितनी रिलीज हुई हैं। सिनेमेटोग्राफी वो पसंद कर रहे हैं। नहीं, साउथ की फिल्में बहुत अच्छी हैं, हाँ, हमेशा अच्छी रही हैं। तो अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बॉलीवुड की फिल्में जो बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल नहीं हुई हैं, इससे साउथ का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये उनकी अपनी जो है स्टोरी की वजह से वो नहीं चली हैं, या XYZ रीजन की वजह से नहीं चली। लोगों को फिल्में पसंद आती हैं, कुछ फिल्में नहीं पसंद आती हैं। ये पहली बार तो फ्लॉप हो नहीं रहे। फ्लॉप तो तब से हो रहे हैं जब से बॉक्स ऑफिस बना था। 1913 से, जब से राजा हरिश्चंद्र बनी थी, या जो भी वो फिल्म, कौन सा हरिश्चंद्र, एनीवे, जो, हाँ, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट? सो आई एम जस्ट सेइंग दैट व्हाई दिस फोकस नाउ ऑन फ्लॉप्स, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम मुझे लगता है बहुत, why don't we just take it as a pan India film or we've been doing well, why do we want to divide our शिखा देंगे अब इस पे टिप्पणी। या मैं जस्ट कह रही हूँ, एंटरटेनिंग फिल्म आ रही है 16 सितंबर को, देख लो यार। आई नो, सही में। और सवाल मत करो, हम यहाँ भाषण देना शुरू कर देते हैं। अगर ऑडियंस से कुछ कहना चाहें तो 16 सितंबर को हम, जी नहीं आप कह रहे हैं। 16 सितंबर को हमारी फिल्म आ रही है जहाँ यार अपनी फैमिली के साथ, अपने यार्स के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ, सबके साथ जाइए। 75 रुपीज पैन इंडिया टिकट की प्राइस है, बिकॉज इट्स सिनेमा डे, only on 16th of September. Go watch our film and enjoy it. You will love it. और फिर हमें टैग कीजिएगा, ठीक है? हाँ, हमें टैग करिएगा। और सिर्फ अच्छे कमेंट्स में टैग करना, वैसे मैं टैग होती रहती हूँ। कमेंट्स अच्छे ही होंगे, कोई बात नहीं। अच्छे ही होंगे। आप तीनों का TV9 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द मूवी। You also go. I am to anyway going. I'm taking mother and all the masis and bua. Come with me. Yeah. Take massage and everything. मौसा जी, फूफा जी को भी ले जाओ। फूफा को तो ले जाना पड़ेगा। अच्छा, एक क्लैरिफिकेशन, I don't know why I've realized कि कोई लोगों को सिर्फ ये औरतों की फिल्म है और यहाँ मर्दों को मेल बैशिंग हो रही है। सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस कि ये फिल्म में कोई मेल बैशिंग नहीं हो रही है। तो आप नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं। मैंने पहले भी मेंशन किया कि ट्रेलर देख के मुझे लगा कि कोई भी विलेन या डोमिनेटिंग कैरेक्टर नहीं है। मुझे लग रहा है कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो इग्नोरेंट है, जिनको शायद पता भी नहीं है कि ये फ्रीडम है या ये वो कर सकती हैं यार। So with your Masi and Masad also and sisters, brothers also, go with everybody. Thank you so much. All the very best. Thank you.